हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होगे। ये हमारा पार्ट 8 भाषा भारती कक्षा 8वीं का जो आत्मविश्वास का पार्ट था उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो इसमें देखते हैं कि आगेकार हमें जो कहानीकार जी हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी क्या बताए हैं, और भी कुछ अच्छे उदाहरणों को देते हुए हमें आत्मविश्वास के लिए बताया है। तो एक उदाहरण और है बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखते हैं अपन कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईएएस की प्रतियोगिता में बैठे थे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, है ना, कि इन पंखुड़ियों को गिनी जा सकती है क्या? तो सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, बहुत ही सुगमता से, बड़ी ही आसान तरीके से हम इसे गिन सकते हैं। है ना, क्या होता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, आईसीएस की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए थे, तो जो उनके परीक्षक थे वो परीक्षक अंग्रेज थे, है ना। तो अंग्रेज परीक्षक उनसे चलते हुए पंखे के पंखी गिनने के लिए बोला कि क्या तुम इस चलते हुए पंखे के पंखी को गिन सकते हो? तो जो सुभाष चंद्र जी थे वो बहुत ही आसान जवाब दिए, उन्होंने आसान जवाब दिया, है ना। क्या बोले कि बहुत ही अपने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत आसानी से हम इसे बहुत ही सुगमता से गिन सकते हैं। ये किस कारण से कहा उन्होंने? अपने आत्मविश्वास के बलबूते। आगे देखते हैं कि परीक्षक का मन उनके जो आंसर से, उनके जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जो आंसर दिया, उत्तर दिया उनके क्वेश्चन का, तो उनसे वो बहुत ही प्रभावित हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। लेकिन उनके इसके बाद उनके जो परीक्षक थे उनके मन में और भी कौतूहल जागा कि बच्चा तो अच्छा है, इनसे और कुछ कसौटी पे कसते हैं और कुछ परीक्षा ऐसे मौखिक लेते हैं। तो उन्होंने दूसरी परीक्षा लेते हुए उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन किया, क्या किया कि उन्होंने बोला कि क्या आप उस क्या क्या बोला उन्होंने, अपनी जो परीक्षक थे अपनी अंगूठी उनके पास रख दिया, है ना, अपनी जो अंगूठी थी उनके पास रख दिया और उनसे बोला कि क्या इनमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? पास, उस अंगूठी से पास होना मतलब उस अंगूठी से निकल सकता है, वो जो छोटी सी रिंग होती है उसके अंदर से, है ना, तो निकल सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन किया उन्होंने, है ना। तो बोस जी ने बोला, बहुत ही अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बोला कि जी हाँ, और उन्होंने क्या क्या किया कि जो अपना उनका जो विजिटिंग कार्ड था, है ना, जो हम कोई दूसरे देश घूमने जाते हैं तो हमारा एक कार्ड बनता है घूमने दूसरे देश के लिए, है ना, तो वही विजिटिंग कार्ड को उन्होंने मोड़ा और मुड़ करके उस रिंग को आर पार कर दिया, उस रिंग से दूसरी ओर निकाल दिया, है ना। इस तरीके से उनके अंदर अटूट आत्मविश्वास था ना, और इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते या कुछ उटपटांग जवाब दे देते तो वो फेल हो जाते थे, हैं। तो ये था, ये उन्होंने बहुत ही सहजता से, सरलता से, अपने पूर्ण आत्मविश्वास से वो जो परीक्षक थे उनके क्वेश्चनों के आंसर उन्होंने दिया। आगे है, दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलताओं को निश्चित माने। इसके लिए आत्मविश्वास आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर हुआ भय, शंका और अधैर्य डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है ना। क्या होता है, हम अपनी हमारी क्षमता पर क्या होना चाहिए? पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। तो हम किसी प्रकार का कोई भी काम को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले तो धैर्य रखना चाहिए, ठंडे दिमाग से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसको आंसर करना चाहिए, है ना, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कि अब यदि सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन कर दिया गया कि क्या उस रिंग से सुभाष चंद्र बोस निकल सकते हैं, तो बहुत थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से, दिमाग से, आत्मविश्वास से यदि आप जवाब दोगे जिस प्रकार से बोस जी ने दिए तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास खुद पे पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। एक और बहुत ही अच्छी कहानी हमारे कन्हैयालाल जी ने बताया है, इस एग्जाम्पल देते हुए समझाया है।
कि क्या था, बोलते हैं कि हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, है ना, तो 14 वर्ष का एक बालक अपने घर शकील आया करता था। क्या था, एक जंगल का पार एक विद्यालय था, जंगल के दूसरी ओर एक विद्यालय था, और वहाँ से अपने गांव था। जंगल के एक पार विद्यालय, एक पार गांव था, है ना। तो गांव से रोज एक 14 वर्ष का बालक जो था वह जाता था स्कूल, आता था जाता था, बढ़िया इत्मीनान से पढ़ता लिखता था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ स्कूल आने लग गया, है ना। लेकिन वह कैसा था, डरपोक था। वह क्या करता था, आते जाते वो जो पहले बालक था उसको भूतों प्रेतों की और चोरों की कहानियाँ सुनाया करता था, है ना। तो इससे ये हुआ, ऐसा प्रभाव पड़ा वो पहले वाले बालक पे कि वह भी धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, डरपोक हो गया। और वे क्या होता था कि अब ये दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वो मेरे साथ चले। पहले क्या था कि जब वह पहला बालक अकेले जाता था, है ना, तो अकेला बेहतरीन इत्मीनान से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जंगल पार करता था, है ना, जाता था, पढ़ता था, लिखता था बाकायदा। लेकिन जब उसके साथ एक बालक आया, साथ में जाने लग गया, तो क्या हुआ कि वह भूतों प्रेतों की उसको कहानी सुनाता था, तो धीरे धीरे उसका जो मन था उसके मन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भी धीरे धीरे उसी के प्रकार डरपोक हो गया, है ना। अब क्या होता था कि स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती थी दोनों को भी। पहले वह अकेले जाता था, लेकिन अब वह अकेले नहीं जा पाता था। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी उस बालक के कारण, है ना। वो बालक तरह तरह की वो भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनाता था, तो भी डरने लग गया, उसके आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया। अब यदि वो स्कूल नहीं जाता तो उसकी प्रतीक्षा करता, तब वो जाएगा तभी मैं साथ में चलूँगा, है ना। तो यह हमें यह सिखाता है, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हतोत्साहियों और जो निराशावादी लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, है ना, सदा असफलता की मर्सिया मतलब कहानी पढ़ने वाले, है ना, सदा असफलताएं के लिए बताते हैं कि यार ऐसा वैसा, है ना। तो इससे हमें क्या होना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, है ना, हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। अब क्या था, है ना, कि जो निराशावादी होते हैं, जो डरपोक प्रकृति के होते हैं, है ना, जो हमेशा असफलता के लिए गाते रहते हैं कि, है ना, इन लोग से हमें दूर रहना चाहिए। इसी का एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ चुका है कि पहले वह बालक इत्मीनान से बेहतरीन जाता था, लेकिन वो डरपोक बच्चा उसके साथ आ रहा था, जाता आता था, तो डर क्या उसका प्रभाव पड़ा, धीरे से क्या हुआ कि वह भी डरपोक हो गया। नीति का वचन है कि जहाँ अपनी या अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहाँ से हमें क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। क्योंकि इससे हम क्या होता है कि जो हमारा आत्मगौरव होता है, हमारा आत्मविश्वास हो जाता है, वो टूट जाता है। आत्मविश्वास की जो भावना होती है खंडित हो जाती है, टूट हो जाती है। टूटने का क्या होता है, ये सारे भय होता है ना, आत्मगौरव आत्मविश्वास का भय होता है। अनुभववाणी यह है कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही रहेगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उससे मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। अनुभववाणी यह कहती है कि मनुष्य के जीवन में इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि वह सदा यह अनुभव करता रहे कि मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ वह अच्छा है, और जो भी करूँगा, जो भी काम हाथ में लूँगा तो उससे मैं अच्छे से सफलतापूर्वक निभा पाऊँगा, उसमें सफलता प्राप्त करूँगा। आगे हैं कि बहुत से मनुष्य सोच कर कि हम कभी सफलता नहीं मिलेगी, कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे ढकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है।
तो सफलता और विजय कहाँ, है ना। बहुत लोग पहले यही सोचते रह जाते हैं कि मैं कार्य को पूर्ण कर पाऊँगा, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वह अपने भाग्य को ही कोसते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वास्तविकता यह है कि मैं खुद ही प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, खुद में भरोसा ही नहीं है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। यदि हमारे मन में शंका और निराशा भरा होता है ना, क्या होता है कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का शंका अर्थात असमंजस, शंका, हाँ मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना, इस प्रकार से जो शंका और निराशा भरा होता है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक होता है। और हम शंका और निराशा से जब हम काम को करेंगे तो जो हम उस काम को करेंगे तो उसका काम का जो परिणाम होगा, है ना, वह भी निराशाजनक होगा। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही होती है ना। क्योंकि सफलता की विजय जो है ना, हमको विजय प्राप्त करनी है, जो उन्नति करना है किसी भी चीज़ में, अच्छे उस मुकाम तक पहुंचना है, तो हमें अविचल, अपने आप में अविचल श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए ही है, मैं ही इसे करूँगा, ठीक है ना, क्यों नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार से क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए कभी कभी क्या होता है कि नहीं बोलते हैं, जब हम सफल नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हो, मैं ही एक अभागा हूँ, सब कोई सफल हो रहे हैं, मैं ही, हे भगवान क्या करूँ, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए, है ना, कि मैं कैसा हूँ। किसी ज्योतिषी के लिए नहीं जाते हैं कि अब ड्यूटी नहीं लग रही है, प्रयास नहीं कर रहे हो आप, परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है, तो ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको किससे पूछना पड़ेगा, खुद से ही पूछना पड़ेगा। आप अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई अभागा नहीं बना सकता। क्या होता है कि जब उन व्यक्तियों में स्वयं की सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं हो, स्वयं की योग्यता पर, स्वयं की सामर्थ्य पर, स्वयं की क्षमताओं पर उसे भरोसा ही नहीं है, जब उन व्यक्तियों में खुद पे भरोसा ही नहीं है ना, संशय है, संदेह है, तो उन्हें अपने उद्देश्यों और कर्मों में भी संशय तथा निराशा की स्थिति ही दिखाई देती है। इसका कारण यही है ना, कि जब तक मनुष्य में अपनी सामर्थ्य और शक्तियों के प्रति पक्की श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, है ना, कि खुद की शक्तियों पर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा खुद पर, है ना, तो इसमें से होता यह होगा तब तक सफलता उससे दूर ही रहेगी, है ना। जब खुद पर ही भरोसा नहीं, खुद पर ही विश्वास नहीं, अपने आप में सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है कि हम में इतनी शक्ति नहीं, ऐसे यदि सोचेगा वह व्यक्ति तो हमेशा सफलता से दूर ही रहेगा, है ना। यह स्थिर श्रद्धा और विश्वास की ही सफलता का विपरीत परिस्थितियों पर जीत पाना तथा उन्नति करने का अचूक उपाय है ना। ये सारे चीज़ों का उपाय एक ही है मात्र, हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में जीत पाने तथा उन्नति करने का अचूक उपाय है ना। हमको खुद पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अपने सामर्थ्य पर, अपनी शक्तियों पर, है ना, पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, निराशावादी हमें नहीं होना चाहिए, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, है ना। आगे इसमें और अपन देखेंगे एक और बहुत ही अच्छी कहानी से हमें समझाने का प्रयास किया है
हमारे लेखक हैं जो कन्हैयालाल जी, कि कहते हैं कि सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता है। ऐसा किसका मानना है? जन्म से ही अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति है ना। ये जो सूक्ति है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। ये किसका कहना है, किसकी सूक्ति है? विश्वविख्यात हेलन केलर, जो जन्म से ही अंधी भी थी और बहरी भी थी, और ये लेखिका भी है ना, लेखिका भी थी। तो तल्लीनता का मतलब होता है एकाग्र, है ना। तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हेलन केलर की इस सूक्ति का तात्पर्य है कि जब दुख, है ना, जब सुख देने वाली सफलता हमें एक ही प्रयास में प्राप्त नहीं होती, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम दोबारा भी अपने प्रयास को चालू रखें। यानी कि हम एक प्रयास किया, हम उससे असफल रहें तो उसको हम छोड़ दें, हतोत्साहित हो जाएं, है ना, एकदम घबरा जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें, है ना। जब एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार खुलता है, हमें उसको पहचानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, कि आखिर वह द्वार कौन सा है। और ये कब होगा? जब हमको खुद पर आत्मविश्वास रहेगा, हमारा आत्मविश्वास जब खंडित नहीं होगा तब, है ना। परंतु असफलता, आगे देखते हैं, लेकिन और इसमें ये है कि परंतु असफलता के प्रभाव से हम इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, है ना। जब हमको असफलता मिल जाती है तो हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतना हम डर जाते हैं, है ना, इतना दिक्कत हमको होने लगता है सोच करके कि, और एकाग्रचित होकर उस विफलता से मानसिक भाव क्षेत्र में भी निराश हो जाते हैं, है ना। हमारा उत्साह ही नष्ट हो जाता है, ऐसा होता ही है ना। परंतु अपने ध्येय के प्रति समर्पित अपनी शक्तियों का विश्वास और स्थिर तौर पर बनाए रखें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए हमें, है ना। क्या रखना चाहिए? दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति, अपने दृढ़ संकल्प में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास की जो कमी के कारण हमें विफलताओं का जो सामना करना पड़ता है, सफलता हमसे दूर बनी रहती है ना। तो कई प्रकार के जो उदाहरण देते हुए हमें जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं समझाया है, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, अपनी शक्तियों में भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।